हृदय के चरणों में वंदन, विराजित चैत्र आत्माओं के चरणों में सत वंदन। छापर सेवा केंद्र जो अपने आप में हमारी एक अमूल्य धरोहर है, और आज छापरवासी जिस तरह दिख रहे हैं, बाहर से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं, तो उनको मैं बता दूं कि सेवा केंद्र की महिमा है वो अपने आप में अनुपम है। और आपके परिवार में जो आज यहाँ उपस्थित है वो एक सेवा केंद्र का एक छोटा नमूना मैंने अपने पूरे जीवन में देखा है। तो मैं अनंत शक्ति से यही प्रार्थना करता हूँ कि आज हम जो भी यहाँ बैठे हैं, सेवा केंद्र हमेशा निरंतर चलता रहे, हम धर्म की प्रभावना इसी प्रकार करते रहें और हमारा धर्म हमेशा देश और दुनिया में इसी प्रकार बढ़ता रहे, और हम लोगों को अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा देने के साथ साथ स्वयं का जीवन अच्छा बनाएं। ये आज के दिन हम संकल्प करेंगे। मनुष्य से हमें बहुत कुछ सीखने को, सुनने को मिलेगा, किंतु मैं स्टार्टिंग में सबको बता दूं कि हमें हमारा जीवन सुंदर बनाना है। जो आज हम विशेष रूप से स्वर्गीय श्री देवचंद जी बैल, जिनके बारे में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो साक्षात कहें तो इस धरती पे इस तरह के इंसान थे, हंसते खेलते, जो कहते हैं ना एक मोम का गुड़िया के बोलते हैं, जो हमेशा जिसको देखते ही मुस्कुराहट आ जाती है, वो इस तरह के इंसान इस धरती पे रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति उनके व्यक्तिगत जीवन से परिचित है, उनके जीवन परिचय भी हम अभी बताएंगे। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि आज हमें जीवन में कुछ, आज जो 1 घंटा सवा घंटा हम यहाँ दे रहे हैं, उसमें हमें कुछ ऐसे संस्कार लेकर के जाने हैं जो श्री देवचंद जी बैस से हमें मिले और मुनि से हमें प्रेरणा दे। उनको हमें जीवन में लेकर के यहाँ से उठना है, उसको जीवन प्रियता अपने साथ रखना है, ताकि हम हमारा जीवन स्वस्थता के साथ में, सुंदरता के साथ में, गुरु भक्ति के साथ में अपने धर्म को आगे बढ़ाने में हमारे जीवन लगा सके। ये मैं सबके प्रति कामना करता हूँ। अब मैं आज कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूँ। कार्यक्रम के लिए महिला मंडल से निवेदन कि गीतिका के साथ में आज के कार्यक्रम का मंगलाचरण के साथ में महिला मंडल छापर। जी सोचिए मानो यहाँ सब कुछ ठानी है, कुछ सोचिए चेतन यहाँ सब कुछ ठानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, 2 दिन की जिंदगानी है, कुछ सोचिए चेतन आशाएं कितनी है, कुछ पार नहीं उनका, कब सपने सब फलते, जीवन ये 2 दिन का, मगरूरी बना क्यों तू, नस्वारी जवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, 2 दिन की कहानी है, कुछ सोचिए चेतन, छोटा सा ये जीवन, हंसता खिलता जी ले, बने शंकर 20 के, हंसे हंसे कर तू जी ले, तूफान से लड़ना ही सच्चाई मर्दानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, 2 दिन की कहानी है, कुछ सोचिए चेतन, अब भी संभल जा तू, जो कुछ करना कर ले, कुछ नेक कर्म करके अपना ये घट भर ले, सांसों का भरोसा क्या, बहता पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, 2 दिन की कहानी है, कुछ सोचिए चेतन, यहाँ
यहाँ सब कुछ फानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, 2 दिन की कहानी है, 2 दिन की कहानी है। जलती हुई धूप में पिता बन जाते छाँव है, जलती हुई धूप में पिता बन जाते हैं छाँव है। बच्चे मेरे खुशी रहे यही पिता का अरमान है। उनके होने से रहती घर परिवार की शान है। पिता के नाम से ही बच्चों की पहचान है, पिता के नाम से ही बच्चों की पहचान है। महिला मंडल की तरफ से सरोज भाई ने अपनी भावना रखी और बहुत ही गीतिका के माध्यम से बहुत ही मार्मिक हमें वर्णन समझाया। अब मैं कार्यक्रम में आगे चलूं तो जो मुख्य हमें आज संदेश प्राप्त हुए मैं उनका वाचन कर देता हूँ। 7वीं प्रमुखा विभाग जी के द्वारा हमें संदेश कल मैंने निवेदन किया था और तुरंत 7 बजे निवेदन किया था और लगभग 8:15 बजे 7वीं विभा जी और गुरुदेव का मैसेज हमारे पास आ गया। ये हमारी वास्तव में जो हमने कर्म किए हैं या हमने देवचंद दासा ने जो काम किए हैं उनकी ये आशीर्वाद है। और हम 25/2/2023 व्यक्ति क्या सोचता है और क्या हो जाता है, सारी कल्पना योजना तथा स्वप्न नियति के आगे अधूरे रह जाते हैं। छापर निवासी स्वर्गीय श्री झूमरमल जी बैद के सुपुत्र देवीलाल जी बैद आचार्य परिवार के छापर चतुर्मास में दर्शन सेवा आदि का स्वप्न सजोया था। विधि की विडंबना उनका स्वप्न संपूर्ण रूप से फलित नहीं हो सका। छापर चतुर्मास में श्रावक देवीलाल जी को अचानक पैरालिसिस का अटैक आ गया। आचार्य परिवार स्वयं उनको दर्शन देने पधारते थे। मेरा भी वहां जाना होता था, पर अंतिम समय में वे अक्षम हो गए थे। पारिवारिक जन ने उनकी अलंघन भाव से सेवा का दायित्व का निर्वाह किया। वे धार्मिक प्रकृति के श्रावक थे। स्वसंस्था में वे सामायिक आदि भी करते थे। साधु सोहना जी का गणेश जी के संस्थान पक्षीय भाई थे। वेद परिवार उनकी धार्मिक विशेषताओं को आगे बढ़ाए का प्रयास करे, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पारडोली साबरकंठा 7वीं प्रमुखा विश्व विभाजी, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अब जो गुरुदेव का संदेश जो हमें प्राप्त हुआ है उसका मैं वाचन कर देता हूँ। और हम 24 फरवरी 2023 जन्म लेने वाला प्राणी एक दिन अवसान को प्राप्त होता ही है। ये दुनिया की नियति है, कोई भी प्राणी इसका अपवाद नहीं है। ज्ञात हुआ है कि श्री देवचंद जी बैद का देहांत आसान हो गया। इस समय उनके सभी परिवारजनों व संबंधी धैर्य और मनोबल रखे तथा नमस्कार महामंत्र आदि के जप के द्वारा आध्यात्मिक माहौल निर्मित करने का प्रयत्न करें। आचार्य महाश्रवण गुजरात। श्री विनोद जी नाटक से निवेदन करूंगा, परिवार का परिचय। आज एक ऐसे व्यक्तित्व के श्रद्धांजलि सभा में पारिवारिक परिचय बोलने का मौका मिला। स्वर्गीय पांचीराम जी बैद के सुपुत्र स्वर्गीय झूमरमल जी बैद के पुत्र श्री देवचंद जी बैद। देवचंद जी के माता का नाम मनोहरी देवी था, वो भी धर्मवीरू श्राविका थी। उनको भी अंतिम समय में 35 मिनट का संतान आया था। उनकी 4 बहनें थी, जिसमें 2 बहनें शासन को समर्पित साध्वी श्री सोना जी और साध्वी श्री गणेशा जी। साध्वी श्री सोना जी को शासन श्री की उपाधि से भी विभूषित किया गया था। और स्वर्गीय विरिद्धि देवी पडियारा स्वर्गीय भंवरलाल जी सुराणा के वहाँ ब्याही हुई थी। और स्वर्गीय बर्जी देवी दुग्गड़ छापर निवासी स्वर्गीय पूनमचंद जी दुग्गड़ के वहाँ ब्याही हुई। इनके वर्तमान में 4 पुत्र हैं। जो सामने बैठे हैं श्री मांगीलाल जी बैद सबसे बड़े सुपुत्र हैं। इतने सेवा भाई और इतने पिताजी के गुण या परिवार के गुण हैं आपके सामने परिलक्षित हैं।
उसके बाद में छत्र सिंह जी, ये दोनों पिता की सेवा में यहीं रहते थे। काफ़ी वर्षों से आंखों की रोशनी चले जाने के बाद में प्राय यहीं निवास करते थे। श्री उमेश सिंह जी अभी सुजानगढ़ में निवास करते हैं, वो भी समय समय पर आते जाते रहते हैं। और छोटा जैसे मैं नाम बोलता हूँ, श्री उमेश भाई जी खड़ा होकर अपना थोड़ा सा मुनि श्री से परिचय भी हो जाता है। श्री उमेश सिंह जी वैद, श्री राजकुमार जी वैद इंदौर। बेटियों में पुखराज देवी, श्रीमती गुलाब देवी, सुश्री पुष्पा बाई, ये भी परमार्थिक शिक्षण संस्थान में बहन रही हुई है, पिताजी की बहुत सेवा करती है। इनको अगर मतलब पुरुष के रूप में भी संबोधन करें तो ये एक 5वां पुत्र के रूप में है। श्रीमती संतोष देवी और श्रीमती मंजू देवी। पुत्र पी अभय, अमित। पुत्रियां बड़ी चंद्रकला, सुनीता, विकास नहीं आया, ममता, समता, कविता, राजेंद्र जी, पिंकी, पूनम, ये पुत्र हैं। शेरियांश इंदौर, मुदित और अपूबाई। ज्वाई पक्ष में भी बहुत सारे नाम हैं। और शासन श्री सोनवा जी की दीक्षा राजेंद्र में आचार्य तुलसी कार्यकाल में हुआ, उनको भी संतारा आया था 1 मास का सुनाम में। वो 2013 में सुनाम में देवलोकगमन हुआ। साध्वी श्री गणेशा जी की भी दीक्षा संयुक्त रूप में राजेंद्र में ही बहनों की हुई थी। उनको भी भिवानी में 1 मास का संतारा आकर देवलोकगमन हुआ था, वो 2005 में हुए। ये भरा पूरा परिवार 35 सदस्यों का है, जिसमें बहनें 4 पुत्र, 5 पुत्रियां, 6 पुत्र, 8 पोत्रियां और 8 ही जुबाई। ये छापर के वेद परिवार जो कन्याराम जी, झूमरमल जी, बुद्धमल जी, मंगनीराम जी परिवार से पांचीराम जी के पुत्र, झूमरमल जी के पुत्र थे। इसी आशा और विश्वास के साथ भाई विनोद जी ने परिवार का परिचय दिया और हम इस परिवार को देख के समझ सकते हैं कि कर्म का क्या महत्व है, कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें जीवन में फल मिलता है। तो ये सबसे बड़ी जीवन की पूंजी है कि परिवार साथ होना और सब सुख और दुख में साथ हाजिर होना, ये सबसे बड़ी पूंजी होती है। तो मैं अनंत शक्ति से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस परिवार में हमेशा इसी प्रकार खुशी बनी रहे। जो संस्कार देव जी वैद ने हमें दिए हैं, जो इस परिवार में कूट कूट के बड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने तो बचपन से जिन दिन से समझ पकड़ी है उस दिन से परिवार के घर में गया हूँ, होली दिवाली यहाँ रुका हूँ, तो अपने आप में बहुत अनूठा परिवार है। तो ये अनंत शक्ति से यही प्रार्थना करता हूँ कि परिवार की खुशियाँ दिनों दिन बढ़ती जाएं और धर्म संघ के प्रति हमेशा समर्पित भाव से जीवन में आगे बढ़ती जाएं। अब मेरा निवेदन अणुवट समिति अध्यक्ष श्री पटेल स्वर्ण से निवेदन कि अपने भाव यहाँ रखें। श्रद्धास्पद छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनि श्री विजय कुमार जी के पावन चरणों में मेरे श्रद्धा सुमन समर्पित। वंदनीय मुनिवृंद उपस्थित, आज का मुख्य परिवार वेद परिवार अष्टमाचार्य पूज्य श्री कालूगणी की जन्मधरा के श्रावक श्राविका समाज आज एक ऐसे व्यक्तित्व की स्मृति सभा का आयोजन हम छापर में कर रहे हैं, जिनके बारे में जितना कहूँ मेरे पास शब्द नहीं, लेकिन जब शब्दों की दुनिया में जीने जा रहा हूँ मुनिश्री, तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ, और मेरे दावे को प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। देवचंद जी वैद का पूरा परिवार संघ एवं संघपति के प्रति समर्पित परिवार रहा है, निष्ठावान परिवार रहा है। वहीं जो मुख्य आज के युग में जो समस्याएं हैं उनमें से यह परिवार दूर है, और वही कारण है कि इस परिवार की एकता देवचंद जी के अनुशासन पर इतना बड़ा विशाल परिवार
उनके इशारे को समझता हुआ अनुशासन युक्त परिवार था। मुझे व्यक्तिगत रूप से मेरे पिताजी जब खेलते थे वॉलीबॉल, ये लेके जाते थे और मैं भी उनके साथ जाता था। आखिर में इन्होंने मुझे वॉलीबॉल का खिलाड़ी बनाया। राज्य स्तर पर मैं गया, वो उनकी देन थी। उनका इतना प्यार था कि हमारे साथ वो खेलते थे। युवावस्था में वो बंसाइयों के दौरे में हम छापर के युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते थे। व्यक्तिगत रूप से उनका आभारी हूँ। और जहाँ तक सेवा भावना का उदाहरण है, इस परिवार की सेवा भावना देखने लायक थी। जो देवचंद जी की सेवा उनके सपुत्रों ने और उनकी सपुत्री ने की, वो बहुत कम देखने को मिलती है। और मैं ये कह सकता हूँ कि धर्म गुरु के प्रताप से तेरा पंथ धर्म संघ में सेवा के महत्व को अगर किसी ने पहचाना है तो वस्तु में उनमें एक छापर का यह एक परिवार है। मैं अधिक नहीं कहता हुआ अनुवर्त समिति का अध्यक्ष होने के नाते, तेरा पंथ सभा का प्रवक्ता होने के नाते और मेरे विशेष शिक्षा के क्षेत्र में हाई स्कूल बिल्डिंग समिति का अध्यक्ष था, उस समय भी उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और उनके मेरे को बराबर उन्होंने प्रोत्साहित किया। तो मैं इन तीनों ही संस्थाओं की ओर से आपके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम हर भाई साहब ने अपने व्यक्तिगत बात बताई। वास्तव में देवचंद वैद्य के चेहरे को देखकर हमेशा ये लगता था कि अपनत्व है। जो भी उनसे मिलता था वो लगता था कि मेरे गुरु हैं, मेरे दादा हैं, मेरे पापा हैं। मतलब जो उनके चेहरे में चमक थी, वो यदि हमें कुछ भी क्षण आ जाए, उसके कुछ पल भी हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन की बहुत बड़ी सार्थकता है। अब मेरा निवेदन परिवार की तरफ से भाई ममता दुधोड़िया। परम आराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में मेरा सशक्त वंदन। यहाँ विराजित सभी चरित्र आत्माओं के चरणों में मेरा वंदन। यहाँ उपस्थित सभी से सादर जय जिनेंद्र। दादोसा के जीवन परिचय से तो आप अवगत हो ही गए हैं। दादोसा अपने पीछे लगभग 125 जनों से भी ज़्यादा भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं। पिछले लगभग 13 सालों से निरंतर वो छापर में ही प्रवास कर रहे थे। छोटी आयु में ही दादोसा के सर से पिता का साया उठ गया था। उनकी माता श्री ने बड़े ही हिम्मत व संस्कारों से दादोसा की परवरिश की। बचपन से ही दादोसा बहुत ऊर्जावान एवं आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे। स्पोर्ट्स में दादोसा की विशेष रुचि थी। लॉन्ग जंप, हाई जंप, वॉलीबॉल में वे बड़े एक्सपर्ट थे। काफी कम उम्र में ही दादोसा गुवाहाटी चले गए। वहां जाकर बड़े ही कुशलता से व्यापार को स्थापित किया एवं सारे परिवार को संभाला। इसके साथ ही दादोसा सदैव धर्म के प्रति सजग एवं समर्पित थे। सामायिक एवं स्वाध्याय उनके दैनिक चर्या का अहम हिस्सा था। दिन में 7-8 सामायिक निरंतर करते थे। साथ ही हमेशा सोगन, सबक, उपवास, बेला, तेला अक्सर किया करते थे। 9 की लड़ी उनकी की हुई है। उनका संपूर्ण जीवन हम सबको अच्छी प्रेरणा देने लायक था। उनके जीवन से अगर हम कुछ भी बातें हमारे जीवन में उतार सके तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। हमारे पुष्प भाषा लगभग 3 वर्ष तक संस्था में रहे। साथ बना लेने का भाव था, लेकिन शरीर की अस्वस्थता के कारण घर आना पड़ा। एक बार दादोसा ने केलवा में साध्वी श्री प्रमुखा श्री जी के दर्शन किए थे और दादोसा से कहा था कि देवचंद जी ये हमारे काम नहीं आए पर आपके काम आ गई। पिता की सेवा भी उत्तम सेवा है। ज्यादा समय न लेते हुए अंत में पूरे परिवार की ओर से मैं हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। देव गुरु धर्म की कृपा से दिव्य आत्मा उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए अपने परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्त करे। मैं सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों का आभार व्यक्त करती हूँ। एक बात मैं विशेष कहना चाहूँगी, मैं दादोसा ने अपने जीवन काल में 4 आचार्यों के दर्शन भी किए व सेवा का लाभ भी उठाया था। जब हमारे दादीसा का शरीर साथ हुआ था उसी समय दादोसा ने एक समाई ली थी। ये बड़े ही हिम्मत की बात है। ओम वह ममता ने अपने
अपनी बात भी रखी और बहुत ही अच्छी तरीके से रखी। तो मैं अनंत शक्ति से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप दादोसा के गुणों को अपने जीवन में दें और जो आप में बोलने की कला है उसको आप और आगे बढ़ाइए, धर्म की प्रभाव आप बढ़ाइए, सब जगह आप इसी प्रकार जीवन में आगे बढ़ते जाइए। अब मेरा निवेदन सभा की तरफ से सब पूर्व अध्यक्ष सभा श्री मगन जी दुधोड़िया से निवेदन की मंच पे पधारी अपनी भावना अभिषेक महातपस्वी योग प्रदान शांतिदूत आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। यहाँ विराजित छापर सेवा केंद्र के व्यवस्थापक शासन श्री मुनि श्री विजय कुमार जी स्वामी के श्री चरणों में भावभरा वंदन। सहयोगी मुनि के चरणों में वंदन। उपस्थित वेद परिवार एवं समाज के गणमान्य महानुभाव, भाई बहनों, माताओं, सभी से आज के इस अवसर पर सादर जय जिनेन्द्र। आज यहाँ पर स्वर्गीय देवचंद जी बेद की समृति सभा के रूप में ये धर्म सभा मुनिश्री के सानिध्य में उपस्थित है। आज वेद परिवार मुनिश्री से संबल प्राप्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ है। स्वर्गीय देवचंद जी वेद के बारे में जैसे भाई चमन ने बताया कि वो एक जैसे मोम की गुड़िया होती है, मुस्कुराती रहती है, तो ये वास्तव में एकदम सत्य घटना है, सत्य बात है कि मैंने बचपन से देखा है कि उनका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था और उनका जो मेरे ऊपर विशेष रूप से स्नेह था वो मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकूंगा। मैं आज के इस अवसर पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा मुनिश्री कि स्वर्गीय देवचंद जी बेद का जाने से परिवार में तो क्षति हुई है, लेकिन छापर तेरापन समाज में भी अपूर्णीय क्षति हुई है जिसकी भरपाई करना असंभव है। मैं कामना करता हूँ कि जहाँ भी उनकी आत्मा है परम पिता परमेश्वर अपने चरणों में स्थान दे और उनको उनकी आत्मा को शांति प्रदान कराए। और मैं आज के इस अवसर पर उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और कामना करता हूँ कि परिवार के सदस्यों को भी आज के इस अवसर पर संबल प्राप्त मुनिश्री के सानिध्य में हो और परिवार भी दृढ़ता के साथ उनका आगे कामना करते रहेंगे कि उनकी आत्मा की शांति प्राप्त करे। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी तरफ से मगन सिंह जी ने अपनी बात की रखी और अपना व्यक्तिगत अनुभव भी बताया। हमारे पास बहुत सारे संदेश आए हैं तो मैं सबका तो वाचन नहीं कर सकता और नाम मैं उल्लेख जरूर कर दूं। चैतन्य मुनि जो अभी लाडू विराज हैं उनका भी गुवाहाटी चतुर्मास में देवचंद जी वेद के साथ रहना हुआ, तो उन्होंने विशेष रूप से बहुत बड़ा हमें संदेश भेजा है, तो उनके प्रति मैं परिवार को संदेश सौंप कर दूंगा। माणक जी उच्चा का भी संदेश मेरे पास प्राप्त हुआ है और विजय सिंह जी का भी संदेश प्राप्त हुआ है, तो मैं माणक जी उच्चा का जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है उसको जरूर वाचन करना चाहेंगे समाज की तरफ से। उसके लिए निवेदन होगा राकेश भाई देविया से कि वो उसका वाचन करें। शब्दों से नहीं श्रद्धा से, अक्षरों से नहीं आस्था से करते हैं वंदन तुम्हारा, स्वीकार करो हे नेमानंदन, वंदन अभिनंदन हमारा, वंदन अभिनंदन हमारा। पूर्व सूचना के अनुसार आज इस भिक्षु साधना केंद्र में शौक संतृप्त वेद परिवार, छापर के प्रबुद्ध व्यक्तित्व एवं छापर का श्रावक श्राविका समाज, सादर जय जिनेन्द्र। हम सभी जानते हैं कि वो बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति थे। इसलिए सौभाग्यशाली व्यक्ति थे कि उन्होंने अपने जीवन में गुरुदेव का चौमासा देखा। उनकी शायद मनोभावना थी वो पूर्ण हुई और वो अस्वस्थता के कारण उनके घर में भी गुरुदेव का कई बार आना जाना हुआ। उनके मुखारबिंद से कई गीतों का रसास्वादन उन्होंने किया, कुछ संदेश उनको मिले, कुछ ज्ञान की बातें, कुछ आपस में जो विचार विमर्श किए, इसलिए वो बहुत सौभाग्यशाली थे। और सौभाग्यशाली वो इस दृष्टि से भी थे, उनकी जो सेवा शुश्रूषा हुई
और उन्होंने जो परिवार की सराहना वारणा की वो सचमुच में छापर समाज ही नहीं मानव जाति के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने जो सेवाएं ली या उन्होंने जिस तरह से अपने परिवार को बांध के रखा, हर व्यक्ति में ये कला नहीं होती है और उनका जीवन हमेशा ही कलापूर्ण रहा। हमने उनको बचपन से देखा है, वो कितनी सादगी के साथ में और किस तरह से एकदम बने ठने, धोती में भी सल भी क्यों नहीं पड़ जाए, इस तरह का, और खेल प्रिय व्यक्ति थे, इसलिए हमेशा फिट रहे। मैंने भी बचपन से उनको देखा और मेरे नानू सा स्वर्गीय आसनजीत बैठ के वो परम मित्र थे और वर्तमान में कहूँ तो ममता के दादो सा थे, तो भाई महेंद्र मेरा भाई है कजिन, तो वैसे सगवा सा भी है, लेकिन पहले हम तो नानो सा की तरफ से, क्योंकि हम जन्मे तब से ये रिश्ता बाद में बना, तो मैं स्वर्गारोहित ऊर्ध्वारोहित आत्मा के प्रति मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। और जो श्रीमान माणक जी नाहटा बुचा ने जो अपनी संवेदनाएं, अपनी भावनाएं पत्र के माध्यम से संप्रेषित किए, उसका वाचन कर रहा हूँ। श्री देवचंद जी बेद के निधन से छापर का वह स्तंभ ढह गया जो तेरा पंथ धर्म संघ के लिए जीवन भर समर्पित रहा। मेरे व हम सभी छापर वासियों के लिए वो सदा सम्माननीय रहे, आदरणीय रहे, वह इनकी विशिष्ट पहचान रही है। छापर चतुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष पद का दायित्व ग्रहण करने से पहले वह बाद में भी मेरा उनसे अनेकों बार मिलना रहा। रुग्ण अवस्था में भी वे उनसे बातें होती रहती व छापर चतुर्मास की सफलता के लिए हमेशा ही उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा। इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। शारीरिक अस्वस्थता के चलते छापर चतुर्मास में कालू महासमवसरण से उनका पधारना तो नहीं हो सका, पर युग प्रधान आचार्य श्री महासमण जी ने अति कृपा दृष्टि आप पर बरसाई व 6-7 बार आपको आपके निवास स्थान पर पधार कर दर्शन दिए व मंगल पाठ श्रवण करवाया। यह आपके धर्म संघ के प्रति अटूट आस्था एवं समर्पण का ही प्रतिफल था। आपके स्वर्गवास से संपूर्ण धर्म संघ, विशेषकर छापर तेरा पंथ धर्म संघ व संपूर्ण समाज को अपूर्णीय क्षति हुई है। आपकी कमी हम सबों को खलती रहेगी। आज आपकी स्मृति सभा के दिन मैं आपको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप पुण्य आत्मा उत्तरोत्तर अभिवृद्धि करते हुए मोक्ष वरण करें। माणक नाहटा गुज्जा कोलकाता 26 फरवरी 2023। मैं अंत में एक गीत के एक पद्य के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। मीराबाई का भजन है और संसार के असार्थ और नश्वरता को प्रतिबोध देने वाला है। उगे सोही आथ मेरे फूले सो कुम्हेड़ा मंडिया पुनः अंत में उनकी ऊर्ध्वारोहित आत्मा को सादर नमन करते हुए उनके ऊर्ध्वागमन की कामना करता हूँ। ओम। एक शब्द में कहता हूँ कि 100% जीवन जिया है तो श्री देवचंद जी बैठ ने जिया है, और हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि 100 में से 100 मार्क्स नहीं, 100 में से 101 नंबर उन्होंने लिए हैं, तो ये जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। तो इससे हमें कुछ प्रेरणा जीवन में लेनी चाहिए। अब मेरा निवेदन भाई आलोक नाटा से कि अपनी बात वहीं से मुनि विजय कुमार जी के स्वामी के चरणों में वंदना। देवचंद जी बैठ हमारे दादू साहब के बहुत मित्र थे, और ऐसा कहूँ कि आज हमने एक पारिवारिक सदस्य खो दिया है, और मैं उनकी आत्मा के लिए उत्तरोत्तर विकास के लिए उनके भगवान से प्रार्थना करूँगा। और वो मेरे व्यक्तिगत प्रेरणा स्रोत हैं, और मुझे हमेशा मेरी जो स्थिति है उसमें हमेशा उनका एक प्रेरणा मिली। मैं इसके लिए भी उन्हें विशेष रूप से याद करता रहूँगा और उनकी प्रेरणा हमेशा ध्यान में रखता रहूँगा। इसी भाव के साथ मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ, और इसी के साथ मैं वो
आज पूरा परिवार यहाँ मौजूद है, गांव के बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद है, जिसमें बालाजी मेडिकल से रतन भाई जी मोदी, मन्नालाल जी, नानकराम जी तापड़िया, ये सब ऐसे श्रावक कह सकता हूँ मैं मुनिश्री, जो हर तरह से हम सबसे जुड़े हुए हैं। और जब यहाँ कोई भी हम उनको याद करते हैं, जब उनको कोई संदेश भी मिल जाता है कि कोई प्रोग्राम है, तो ये स्वतः यहाँ आ जाते हैं। तो इनका सबका जुड़ाव है। और मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि मुनिश्री अभी यहाँ आए हैं, लगभग 15 दिन हुए हैं, तो सबसे निवेदन है कि अपना परिचय मुनिश्री से करें। मुनिश्री बहुत ही गूढ़ ज्ञानी है और बहुत ही अच्छे मधुर वाणी है उनकी, तो उनसे हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अभी आज परिचय भी करके जाएं, सब जल्द से निवेदन है। अब मेरा निवेदन शोभा भाई और हेमलता भाई से कि वो अपना गीतिका के साथ में कर रे मत कर रे, मत कर रे तू मोह जगत सु, आखिर तो तन जानो पड़सी, आखिर तो तन जानो पड़सी। सुख स्यों जीरो सुख स्यों मरणो, अरिहंतारो साचो शरणो, बेटा पोता के करसी, आखिर तो तने जानो पड़सी। चार दिहाड़ी चमक चांदनी, चार दिनारी चमक चांदनी, पिडारी के आपस बांधनी, खुदरी करनी खुद बरसी, आखिर तो तने जानो पड़सी। जड़ चेतन रोवे समझ ले, जड़ चेतन रोवे समझ ले, तन रो नस्वर रूप देख ले, चाल्या स्यों मंजिल मिलसी, आखिर तो तने जानो पड़सी। कसरत करी काया चमकाई, कसरत करी काया चमकाई, माखन दूध मलाई खाई, कौन जानो अरथी बनसी, आखिर तो तन जानो पड़सी। कोड़ कमाया कोड़ कमाया, कोड़ कमाया कोड़ कमाया, लाखा ऊपर रोब जमाया, अंत बराबर सब होसी, आखिर तो तन जानो पड़सी। चेत चेत अब चेत चेतना, अब तक भोगी किति वेदना, प्रभु भजन स्यों दुख मिटसी, आखिर तो तन जानो पड़सी। मत कर रे मत कर रे, मत कर रे तू मोह जगत सु, आखिर तो तने जानो पड़सी, आखिर तो तने जानो पड़। शोभा भाई और हेमलता भाई ने गीतिका की तरफ भावना रखी। अब हम शब्दों में तो क्या बयान करें देवचंद जी वेद के बारे में। कहते हैं 101% जीवन उन्होंने जिया है, जीवन का हर सुख उन्होंने शायद लिया और जिया है, और बेदाग अपना जीवन जिया, ये सबसे बड़ी जीवन की कमाई होती है। तो हम उनसे जो सीख पाए हमें जीवन में सीखना है। पूरे परिवार में की तरफ से मैं अपनी भावना रख देता हूँ। पूरे परिवार शायद मुस्कुराहट के द्वारा अपनी भावना रख रहा है, और मैं यही चाहता हूँ सब में वो मुस्कुराहट है, क्योंकि परिवार का प्रत्येक व्यक्ति शायद गाँव के किसी भी व्यक्ति से मिलता है तो शायद
व्यक्तिगत मुस्कुराहट के साथ मिलता है। तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ मुस्कुराहट जैसे आज कायम हो हमेशा अनंत समय तक आप कायम रहे, आने वाली पीढ़ियों में भी कायम रहे। उसी मुस्कुराहट के साथ जो वो हमें देकर के गए हैं वो हमारे जीवन में हमेशा बरकरार रहे कि मैं पुनः पुनः प्रार्थना करता हूँ। अब मेरा निवेदन मुनिश्री हेमराज स्वामी। मोक्ष विगसे सुधा पयोगी श्री तुझ युग प्रधान आचार्य श्री महा जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, मुनिश्री के चरणों में वंदन। उपस्थित आप तो शोक कहेंगे परंतु मैं हर्ष के साथ कह रहा हूँ। हर्ष प्रधान बेच परिवार आज दिवंगत देवचंद जी के निधन परिवर्तित हुए हैं। प्रथम तो मेरी ये भावना व्यक्त कर रहा हूँ कि बच्चा जब परिवार में जन्म लेता है तो वो भरे हुए हाथ से आता है, खाली हाथ नहीं आता। आयुष्य के हिसाब से हम मानते हैं कि हम 100 वर्ष का आयुष्य लेके आता है। छोड़ने में से आज के जमाने में 125 वर्ष तक है, परंतु लगभग 100 वर्ष का लेता है। पूर्ण जो 100 वर्ष पूर्ण कर जाता है उसके अगर कलश भी चढ़ा देता है तो उस व्यक्ति के प्रति परिवार को, समाज को शोक नहीं हर्ष होना चाहिए। क्यों मैं इस अवस्था से गुजरा हूँ। मेरे पिताश्री ने 90 वर्ष की अवस्था में संथारा लिया और 7 दिनों के बाद उनका जब संथारा सींचा तो उनको क्या उपलब्धि है मैं वर्णन नहीं करूँगा, संथारे में बहुत होती है। आपको भी तो सबसे पहले आप सबसे ये अनुरोध कि ये चादर शोक की प्रतीक जो है वो न रखी जाए। दूसरे में जब वो खजाना इतना लेके आता है पीछे से कहा जाता है कि खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। मैं कहूँगा भरे हाथ आता है। कई व्यक्ति उस खजाने को यहाँ पर कम करके खजाने को भोग करके चले जाते हैं। और कई ऐसे व्यक्ति होते हैं उस खजाने को वृद्धि कर अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने धर्म संघ में वृद्धिगत करते हुए सबकी जीवन शैली में परिवर्तन कर लेते हैं। वैसे मैं देवचंद जी वेद को अनुसरण कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। हालांकि कुछ दिनों पहले इस वेद परिवार से विशेषतः देवचंद जी के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, परंतु आज लगता है मैं देवचंद जी के बारे में दिव्य जानकारी हासिल कर ली है। और उन्होंने क्या किया उसका वर्णन आप लोग कर सकते हैं। संथारा कोई ले ले उससे कुछ नहीं होता, आप चौंक सकते हैं। संथारे से कुछ नहीं होता। जब मनुष्य दूसरी जगह जाता है उससे बहुत पहले कैटेगरी का वर्णन न करते हुए बता रहा हूँ कि वो अपना स्थान निर्धारित कर लेता है। जब तक आगे का आपको कहीं जाना है, यहाँ से बॉम्बे की रिजर्वेशन है, आप बॉम्बे ही जाएंगे। उसी तरह जीव जब कहीं जाता है, उत्पन्न होता है, तो वो आगे का रिजर्वेशन कर लेता है। तो आप कहेंगे संसारा क्यों ने इतना महत्व क्यों नहीं, परंतु एक चीज जो बनती है
जिसकी कामना सभी करते हैं, वो क्या है? चिंतन करें, मन में उतारें कि हमने संतारा लिया, हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि विराटता के साथ संतारा सींचे तो नरक में जा सकता है, और आराधना के बाद यदि बीते तो क्या हो सकता है कि जो भवांतर है उसमें इतनी कमी आके जीव मोक्षगामी बन सकता है, मोक्ष नजदीक आ सकता है। ये हमें काम्य है। इसीलिए मैं, और जब गुरुओं का माँ सती का संदेश सुना, हृदय गदगद हो गया। आज गुरुदेवों का, संतों का यही कामना रहती है कि हमारे श्राव समाज में कुछ दे के जाए। तो मैं देवचंद जी के जीवन के प्रति वर्णन नहीं करा उनका, उनकी बेटियाँ। मैं सभा की तरफ से निवेदन करूंगा कि शोक संपन्न प्रतीक जी, उत्तरादेव, मगन जी, दुधोड़िया, प्रदीप जी, विनोद जी, राकेश जी से निवेदन की जिनके भी गले में शोक है कृपया उतार के पास रखें। अब मेरा निवेदन मुनिश्री से उससे पूर्व है, परिवार की तरफ से धनपत जी सिंह विलासर से हैं अपनी गीतिका के साथ। कन हरण मंगल करण स्वाम भी सुरोना, गुण ओलक सुमिरन कर सरे चिंता खाऊं, सरे चिंता खाऊं। संसार सागर है, मात पिता एक नाव, जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मझधार है। जिसने कीर्तन से सेवा वो करता बेड़ा पार है। मात पिता परमात्मा मिलता न दूजी बार है। मात पिता परमात्मा सेवा गुरु ज्ञान, इनसे हिल मिल चालियो वो नर चतुर सुजान। बेटा तो बेटा हुआ कलयुग बीच अनेक, मेरे भाई जी जैसे एक भी हुआ न होशी। क्योंकि भाई जी ने फूफो जी की जो इतनी सेवा की है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। आइए एक चिट्ठी न कोई संदेह, न जाने वो कौन सा दे जहां तुम चले गए। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा दे जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल को लगा कर के, इस दिल को लगा कर के कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने ना सुनी होगी, एक आह भरी होगी हमने ना सुनी होगी। जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त वही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा दे जहाँ तुम चले गए। स्वर्ग में चले गए,
स्वर्ग में चले ही। भाई जी ने बहुत ही मार्मिक गीतिका के द्वारा हम सबको भावविभोर कर दिया और कहते हैं कि थोड़े आंसू भी आने चाहिए, एक आयुर्वेद है और आंसू वही आते हैं जहाँ प्रेम होता है और जिस इंसान में प्रेम होता है वो हमेशा स्वस्थ रहता है। तो एक बहुत बड़ी दवा भी है, इसको अन्यथा न लें, क्योंकि जहाँ आत्मा है, जहाँ मन है, वहाँ प्रेम और सब चीज होनी है, एक तरह से दवा है। तो उन्होंने एक अच्छी दवाई हमको दे के गई। अब मेरा कर्मठ निवेदन, उससे पहले मैं सार के रूप में बता दूं, देवचंदी बहन की 2 बहनें जो दीक्षा में थी, भाई सोना जी और भाई गणेशा जी, जिनका वर्णन हम सुन चुके हैं, और उन्होंने शायद 5 गुरुओं को देखा था, 4 के साक्षात दर्शन किए थे, 5 गुरुओं के जीवन काल में अपना जीवन जिया है और काड़ोबनी से उन्होंने गुरु धारणा हासिल की थी। शायद छप्पर में अभी रहने वाले से काड़ोबनी के पास जो कोई पास है, शायद देवचंदी बहन थे, जब गुरुदेव बता रहे थे उस समय, तो ये हमारे जीवन के बहुत बड़े स्वर्णिम अक्षर उन्होंने हमें उनको देखने को मिले, सुनने को मिले, और जब हम उनके पास जाते थे तो शायद हमें बहुत बड़ी एनर्जी मिलती थी। तो वही एनर्जी हम सब में बरकरार रहे। अब मेरा कर्मठ निवेदन मुनि श्री विजय कुमार जी स्वामी से, मुनि श्री विजय कुमार जी मंगलम तोर्भद्राच्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान दिक्षु मंगलम भारमर्दगण मंगलम राजचंद्राच्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महासनोस्तु मंगलम हमारी अनंत श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य आचार्य महासमंड के चरणों में सत्संग वंदना। विराजित संत स्मृति सभा में समागत पारिवारिक अन्य संग्राम जन, आज स्मृति सभा, शोक सभा नहीं कहते हैं हम इसे, यह एक स्मृति सभा है। हमने जिस व्यक्ति के बारे में हम सुन रहे हैं सचमुच वो एक स्मरणीय व्यक्ति है, तो हम इसको स्मृति सभा के रूप में कहें तो ज़्यादा हम उपयुक्त रहेगा। मैं प्रारंभ में ही गीत के माध्यम से अपनी बात रख के फिर आगे बढ़ना चाहूँगा। 2 दिन का मेला है जगत में, 2 दिन का बोले 2 दिन का मेला है जगत में, 2 दिन का साथ निभ पाया है सदा किसका, साथ निभ पाया है सदा किसका। क्यों तो याद भाता प्रभु का नाम भुलाता, हाँ क्यों तो याद भाता प्रभु का नाम भुलाता। 2 दिन का मेला है जगत में, 2 दिन का मोह में साधु आज कहता ये मेरा है, कहता ये मेरा है। मोह में साधु आज कहता ये मेरा है, कहता ये मेरा है। आँख मूंद लेगा तब कोई नहीं तेरा है, कोई नहीं तेरा है, कोई नहीं तेरा है। ओ मृग कृष्णा मन भर माता, 2 दिन का मेला जगत ये, 2 दिन का। जिनके संग घड़िया तू पल जो गुजारता, पल जो गुजारता, जिनके संग
प्रेम से निहारता, प्रेम से निहारता, हंस हंस बोलता है प्रेम से निहारता, प्रेम से निहारता, प्रेम से निहारता। परीक्षण भंगुर है यह नाता, 2 दिन का मिला है जगत ये 2 दिन का। यम का बुलावा जब एक दिन आता है, एक दिन आता है, यम का बुलावा जब एक दिन आता है, एक दिन आता है। पिंजरे को छोड़े पंछी उड़ जाता है, पंछी उड़ जाता है, पंछी उड़ जाता है। ओ साथी कोई रोक न पाता, 2 दिन का मेला है जगत ये 2 दिन का। जिनके वियोग पर आंसू तू बहाता है, आंसू तू बहाता है, जिनके वियोग पर आंसू तू बहाता है, आंसू तू बहाता है। चिंताओं की बोतल तू सिर पे उठाता है, सिर पे उठाता है, सिर पे उठाता है। ओ रोने से क्या लौटे है पाता, 2 दिन का मेला है जगत ये 2 दिन का। मिलना बिछुड़ना सदा की यह रीत है, सदा की यह रीत है। मिलना बिछुड़ना सदा की यह रीत है, सदा की यह रीत है। झूठा झमेला सारा सच्ची प्रभु प्रीत है, सच्ची प्रभु प्रीत है, सच्ची प्रभु प्रीत है। ओ विजय शांति का पथ दिखलाता, 2 दिन का मेला है जगत ये 2 दिन का। साथ निभाया है सदा किनका, क्यों तू यार लुभाता, प्रभु का नाम भुलाता। हाँ क्यों तू यार लुभाता, प्रभु का नाम भुलाता, 2 दिन का मेला है जगत ये 2 दिन का, 2 दिन का। एक कवि की 2 पंक्तियां हैं। मेला यह संसार है, मेला यह संसार है, आते जाते लोग। मेला यह संसार है, आते जाते लोग। मिलन और बिछुड़न भरे हैं सारे संयोग, मिलन और बिछुड़न भरे हैं सारे संयोग। सही कहा गया है कि ये संसार एक प्रकार से मेला, न जाने व्यक्ति कहाँ कहाँ से आते हैं, कौन कहाँ से आया है हमको पता नहीं, जानते हैं, और कौन यहाँ से कहाँ जाता है ये भी हमको पता नहीं। आते हैं, कुछ दिन साथ में रहते हैं और फिर अपने अपने गंतव्य पर निकल पड़ो। तो ये है मिलन और बिछुड़न। ये हमारे जीवन, हर व्यक्ति के जीवन में ये जीवन है। न जाने अपने जीवन में व्यक्ति कितने मिलन के प्रसंग देखता है, कितने बिछुड़न के प्रसंग देखता है। तो यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया, जन्म लेना और मृत्यु के मुख में प्रवेश करना, जन्म और मृत्यु ये लगे ही रहते हैं। सोचना यह है कि
बीच, जन्म और मृत्यु के बीच जो एक हमने जीवन जिया, वो कैसा किया? व्यक्ति अगर अच्छा जीवन जीता है तो वो मरकर के भी वो अमर बन जाता है। यह स्थूल शरीर तो समाप्त हो जाता है, लेकिन उसका यश शरीर सदा कायम रहता है। एक कवि ने एक पद्य में एक छोटी सी बात, मार्मिक बात कहते, कलाल चलो जात शीश घड़ा लिए दारुण का, कलाल चलो जात शीश घड़ा लिए दारुण का, गांधी चलो जात है फुलेल लिए वासना, ठोकर ठबक लगी फूट गए दोनों घट, आय नट साधु क्यों कर तुमको भाषणा, भले की भलाई रही बुरे की बुराई रही, कीजिए भलाई जाओ समाए शासना, मन आसन क्यों पाप शासन क्यों, वासन मिलाए जात रह जात वासन, वासन मिलाए जात रह जात वासन। छोटी सी बात, बड़ी मार्मिक बात कही है यहाँ पर कि दो व्यक्ति थे। एक व्यक्ति जो कि शराबी था, शराब बेचना उसका यही धंधा था, तो गलियों में घूम घूम करके शराब बेचता था। और एक व्यक्ति जो कि गांधी यानी वो फूलों का इत्र है, उसकी शीशियाँ भर करके और शहर में घूमता। ठोकर ठबक लगी दो फूट गए दोनों घट, दोनों को ही एक ऐसा स्थान आया जिसमें जहाँ पर दोनों को ठोकर लगी और दोनों नीचे गिर गए। आए नर चातक क्यों कर तुमको भाषणा, चातक अनेक लोग आए दौड़ दौड़े, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। जहाँ पर शराब की बोतलें टूटी हुई थी, फूटी हुई थी, वहाँ लोग कहते अरे बड़ी दुर्गंध आ रही है, जल्दी साफ करो इसको, हटाओ या हाथी हटाओ। और जहाँ पर वो शिष्या पड़ी थी, वहाँ पर लोग कहते हैं बड़ी अच्छी सुगंध आ रही, बड़ी अच्छी सुगंध आ रही। वहाँ पर लोगों की भीड़ जम जाती। तो वैसे ही व्यक्ति अपने जीवन में कैसे कर्म करता है, उस पर उसकी आगे की कथा चलती है। वो कथा खत्म नहीं होती है, कथा आगे चलती ही रहती है। देवचंद जी देव, उनके बारे में हमने अभी काफ़ी सुना, उनका परिचय भी सुना, फिर उनके बारे में हमारे जो वक्ता लोग हैं उन्होंने भी कई बातें कही। मैं कह सकता हूँ कि देवचंद जी को मैंने भी बहुत देखा, और एक शब्द में अगर कहूँ तो वो सचमुच में देवचंद जी क्या थे, वो तो देवपुरुष थे। यानी उनको कभी गमगीन तो देखा ही नहीं हमने, सदा उनका हंसमुख चेहरा, हंसता खिलता चेहरा मैंने देखा। और जब आते थे तो यूँ लगता था कि एक सजा धजा व्यक्ति और खुशनुमा व्यक्ति हमारे सामने बैठा है। और मैं तो सोचता हूँ कि उनके दीर्घ जीवन का शायद राज भी यही था। एक शतक उन्होंने पार कर दिया। एक शतक पार करने वाला भी अपने आप में बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति होता है। फिर उनको जो परिवार मिला, लंबा आयुष्य मिले, और व्यक्ति रात दिन बीमार और हाय त्राय करता रहे, तो वो लंबा आयुष्य भी कोई सुखद नहीं होता। किंतु मैंने इनके जीवन को नज़दीक से देखा, और यहाँ आने के बाद में तो शायद 3 या 4 बार मेरा जाना हो गया। जब दिवंगत जिस दिन हुए हैं उससे एक दिन पहले गोथी की है उनकी, उससे एक दिन पहले दर्शन देने गया था, उससे पहले भी जाना हुआ। तो अभी तो वो उनकी स्थिति ऐसी थी कि वो अपने आप कुछ नहीं कर सकते थे, फिर भी उनके हाथ उठा करके उन्होंने अपनी भावना व्यक्त। तो व्यक्ति चला जाता है, किंतु व्यक्ति का व्यक्तित्व बोलता रहता है। वासन विलाय जात रह जात वासना, वासन
पात्र तो चला जाता है, किंतु उससे उसके पीछे जो उसकी वासना, उसकी गंध है, सुगंध या दुर्गंध जो कुछ भी होती है वो पीछे रहती है और लोग उसकी कथा करते रहते हैं। तो हमें उनके गुणों को याद करना, यह शोक सभा नहीं है, क्योंकि शोक की क्या बात है, पूर्ण आयुष्य उन्होंने प्राप्त किया। 100 वर्ष का आयुष्य जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, मैं कहता हूँ अभी वर्तमान युग में वो पूर्ण आयुष्य कहा जा सकता है। और कोई भाग्यशाली, और ये बता रहे हैं कि जैसे 4 आचार्यों के उन्होंने दर्शन किए। 4 आचार्यों के दर्शन करने का मतलब कालुगणी राज तक उन्होंने दर्शन किए हैं, ये बहुत बड़ी बात। और भी उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए होंगे। एक व्यक्ति का पूरा परिचय प्राप्त होना बहुत कठिन है। आज जो भी कहा जा रहा है उसके व्यक्तित्व का एक खंड है और बहुत सारी बातें। तो मैं उपस्थित जनों से ये बात कहना चाहूँगा कि वे भी अपने जीवन में कुछ ऐसा कर्म करें, सत्कर्म करें, परमार्थ का काम करें कि जिससे उनके जीवन में स्वयं में संतोष हो और जो भी उनके परिपार्श्व में आए उनके लिए भी वो बड़े सुखदायी बने। हमें यह जो मनुष्य का जीवन मिला, बड़ा दुर्लभ जीवन मिला है, इसकी कीमत को हम समझें। जीवन मिला है, इस जीवन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ शुभ काम भी कर सकते हैं और उन शुभ काम करके हम अपने आगे की गति को सुधार सकते हैं। किंतु कठिनाई यह है कि जो मूल्यवान पदार्थ होते हैं उनकी कीमत को तो व्यक्ति आंकता है, किंतु ये जीवन बड़ा जो अमूल्य है, अमूल्य जीवन हमें मिला है, अमूल्य का मूल्य समझना बड़ा कठिन है। एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई। एक भिखारी वह अपने हाथ में एक पात्र लेकर के और इधर उधर घूमता था, लोगों से गुहार करता था। वो एक ट्रेन आई हुई थी स्टेशन पर, वहाँ पर गया और सोचा कि ट्रेन में कैसे लोग मुझे कुछ न कुछ देंगे। तो वो ट्रेन के जो डिब्बे थे उन डिब्बों के पास से एक गीत गाता हुआ आगे बढ़ रहा था कि भाई जो 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा, वो 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा। वो गीत गाता हुआ और वो डमरू बजाता हुआ आगे से आगे बढ़ रहा है। उसके हाथ में पात्र था, तो लोगों ने पैसे और डाले। एक सुनार वहाँ पर डब्बे में एक सुनार बैठा, देखा ये पात्र हाथ में ले रखा है, ये पात्र तो सोने का होना चाहिए। अच्छा, ये पात्र तो सोने का होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अनुभवी व्यक्ति था, सुनार था। तो उसने कहा कि भाई तू जितने पैसे चाहे उतने पैसे ले ले, मुझे तो तेरा यह पात्र दे दे। जितने पैसे लेने हो वो पैसे ले ले, मुझे तुम्हारा यह पात्र सौंप दे। तो कहा कि पात्र तो मैं भीख मांगने का, मेरा तो इसी में तो भीख जैसे मिली हुई चीज़ें सारी इसी में तो रखता हूँ मैं, कि तुम नया पात्र और खरीद लेना, यह पात्र तो मुझे दे, मुझे बड़ा पसंद आया। उसको ये नहीं कहा कि ये सोने का पात्र, अगर वो कहता तो शायद वो उस कीमत और भी मांगता। तो कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तो ऐसे है कि आप मुझे 100 पैसे दे दो। 100 पैसे उसने दे दिए और वह स्वर्ण पात्र उसने अपने घर पर ले गया, अपने दुकान पर ले जा करके उसको ऐसा साफ किया और उसके लाखों की कीमत उसने कमाई। तो जो व्यक्ति मूल्यांकन करना जानता है, अमूल्य का मूल्यांकन करना बहुत विरले ही व्यक्ति होते हैं। तो हमें एक ऐसा धर्म मिला है, हमें ऐसे गुरु मिले हैं और एक ऐसा शिष्ट समाज, सुशिक्षित समाज हमें मिला है
तो हम भी जो हमें प्राप्त है अमूल्य संपदा, उस अमूल्य संपदा का मूल्यांकन करें और उसको और ज़्यादा व्यक्तिगत हम कैसे कर सकते हैं। अपने परिवार में धार्मिक संस्कारों को हम उनका बीजारोपण करें, तो मैं समझता हूँ कि हमारा जीवन स्वयं का धन्य हो सकता है, परिवार भी धन्य हो सकता है और आगे से आगे परिवार की जो श्रृंखला है, हमने देखा ये वेद परिवार कितना धार्मिक संस्कारों से भरा हुआ परिवार, और इतनी अवस्था में भी उनकी जो सेवा, भाई मांगीलाल जी, पुष्पा बहन और ये और भी समय समय पर आते रहते होंगे, हमको इतना पता नहीं है, हमने इनको देखा, निकट से देखा, तो जिस ढंग से सेवा हुई तो सचमुच ही कहना चाहिए कि वो पुण्यात्मा थे, ये पुण्यवान पुरुष थे। तो उनको एक ऐसे परिवार मिला, उनके ऐसे बच्चे हुए जिन्होंने उनकी सेवा का, सहयोग का बड़ा ध्यान रखा। मैं मंगल कामना करता हूँ उनकी दिव्य आत्मा के प्रति कि उनकी दिव्य आत्मा आगे से आगे उत्तरोत्तर धार्मिक संस्कारों से अपने आप को विकसित करते रहे और बंधन मुक्ति की यात्रा में वो आगे से आगे बढ़ते रहे। बस इसी मंगल भावना के साथ में ओम। गुरुदेव है, मैं हमारी बुद्धि देख नहीं पाऊंगा कर बिना जैसे जगह भी मिला था तो देख लिया तुम बताई विकी भाई है विकी आई विकी डॉक्टर मेरा काम कर कहते तू तो है विकी सगळं बुद्धि बुद्धि बैठी है तू है बाबूडो सब बड़े बड़े तू है और काय काय क्षमता रखने काय क्षमता रखनी है क्या क्षमता पानी पिंगा पी बोतल ले जाओगे मन की भावना जगाती है। लोग बात बात में सीख दे देते थे। श्रीयास चरणों में सत्सत बंधन, मुनिश्री के चरणों में सत्सत बंधन और यहाँ है सभी महानुभावों को मेरा सादर जय जयेंद्र प्रणाम। दुनिया में लोग आते हैं और चले जाते हैं, पर बहुत बिरले व्यक्ति ही होते हैं जो अपनी छाप को छोड़ के जाते हैं। उन्हीं में से एक व्यक्ति थे हमारे पूज्य दादू साहब श्री देवचंद जी बैद। हमारे दादू साहब हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत थे, अनुशासित थे वो और नियमों पे मतलब अपने कायदे कानून पे ही वो चलते थे। तो मैं ये कहूँगा कि देवभूत धर्म को ही उन्होंने अपने जीवन का आधार बनाया और हम सभी को बचपन से ही धार्मिक शिक्षा देकर अपने पद पर है चलाया। हम सभी को बचपन से जब मैं छोटा था तो हमेशा हमें शाम को प्रार्थना कराते थे दादू साहब और याद है कि हमेशा धर्म की बातें बताते थे जो कि आज मेरे बहुत काम आ रही है और याद करता हूँ उनको तो बहुत मतलब खुशी होती है मन में। तो दादू साहब ने अपने संपूर्ण जीवन में जो किया, उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में जो किया उन्हें शब्दों में लिखना बहुत मुश्किल है। अतः हमारे पूज्य दादू साहब हम सभी के आदर्श थे, हैं और हमेशा रहेंगे। मैं कहूँगा कि सचिन ने भी शतक में 100 बनाए थे तो दादू साहब ने उनको भी पीछे छोड़ दिया है। 101 की जो पारी खेली उन्होंने तो वो असमरणीय है मतलब। तो दादू साहब अपनी ओर से और संपूर्ण बैद परिवार की ओर से मैं आपको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आपको मोक्ष की प्राप्ति को मैं ऐसी मनोकामना करता हूँ। तो आज यहाँ हम कृतज्ञ हैं मुनिश्री के जिन्होंने हमें इस दुख की घड़ी में संबल किया और मैं यहाँ आए सभी बहन बेटियाँ, जवाई, सगे संबंधी और पूरे परिवार और समाज को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस दुख की घड़ी में हमें संबल प्रदान किया। अंत में 2 लाइन में दादू साहब के लिए पूरे परिवार की ओर से यही मतलब जो पूरे परिवार की भावना है हमारी, मैं वो व्यक्त करना चाहूँगा कि दादू साहब आपने अपने जीवन में खूब कमाया है अपना नाम। ये मैं यूँ एक मतलब मैं कह सकता हूँ कि सर ऊंचा करके मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी क्षेत्र हो जीवन में, चाहे वो विवाह की दृष्टि से हो, चाहे वो व्यापार की दृष्टि से हो, चाहे वो धर्म या आप सभी जैसे अभी कह ही रहे थे, सबने अपना अपना मतलब मत दिया। तो वो दादू साहब जो थे हमारे, उन्होंने हर क्षेत्र में मतलब। तो दादू साहब आपने अपने जीवन में बहुत कमाया है अपना नाम, बस अब आपके पद चिन्हों पे आगे बढ़ने
का ही है हमारा काम। अब आपके पद चिन्हों पर आगे बढ़ाने के साथ मैं भावना व्यक्त करता हूँ। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। देवचंद जी बैन ने जीवन के सब पड़ाव देखे हैं, मतलब बिना टेक्नोलॉजी वाले युग से लेकर के टेक्नोलॉजी वाले युग भी उन्होंने जिया है। क्योंकि उनके बेटे पोते कोई दिन आउट ऑफ इंडिया भी रहते हैं, भारत के कोने में भी रहते हैं, तो उनका हमेशा संपर्क मैंने देखा, वीडियो कॉल पे भी वो रहते थे। जैसे कल भाई विनोद ने भी बताया कि कल उन्होंने पृथ्वीराज स्वामी का मंगलवार काफी लंबे समय तक देवचंद बैन को सुनाया था। तो टेक्नोलॉजी युग में जिए थे, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान थे हर परिस्थिति के साथ में सबको खुश रखना और अपना तो देना। अब मेरा निवेदन मुनि श्री पृथ्वीराज स्वामी से कि मंगलवार सभी अपने स्थान पे ततारी लोकुत्तमा अनंता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा साव लोकुत्तमा केवली बन्नतो धर्मो लोकुत्तमो ततारी शरणं भवज्जामि अरहंते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साव शरणं भवज्जामि केवली बन्नतं धर्मं शरणं भवज्जामि तावन्तानवा और सर्वो को जय भूल प्राणाते